दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है बकल बॉयज वर्सेस मूवीज। मेरा नाम है एंथनी और मेरे साथ हैं मिस्टर जो एंड मिस्टर रूसो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिस्टर कैप्टन अमेरिका AKA जी। स्टीव रॉजर्स एंड मिस्टर आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क, how can they re-enter into this amazing franchise? Okay, brothers, let's start this discussion. And I'll start with Mr. Joe. बताइए। धन्यवाद एंथनी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सभी को पसंद है कैप्टन अमेरिका जो वो जवान थे, पर आई लाइक द ओल्ड कैप्टन अमेरिका। एंड ऑल्दो 95 इयर्स के हैं इस टाइम पे, जबकि उनको फोटो लगा रखी है, कुछ 95, 100 या प्राउडली 150 या 200 या 250 जो भी उनका स्कोर है। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी लाइफ देखूं। मुझे नहीं चाहिए सुपर हीरो स्टफ। I want a geriatric version of Captain America. I want a Buddha Captain America. Peggy की मौत हो चुकी है. Now I want Captain America to go after Tony Stark's daughter. Already आप ये देखिए कि वो अपनी भतीजी को किस कर चुके हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। अब Bro, क्यों नहीं? we don't know whether they have just kissed or there's something more to it because it can be censored, you know. It can be anything, and that's my point. कि क्यों नहीं मॉर्गन स्टार्क जो टोनी स्टार्क की बेटी हैं उसके पीछे वो जाएंगे। उनका कैप्टन अमेरिका का जो जो दिल है वो अभी तक जवान है, आप याद रखें 255 के हैं वो, लेकिन उनका बचपन अभी तक चल रहा है और आज भी वो ड्यूटी के लिए जान दे सकते हैं। टोनी स्टार्क के जाने के बाद मॉर्गन स्टार्क को जो कंधा चाहिए उनको सपोर्ट देने के लिए वो पिलर बनेंगे हमारे कैप्टन अमेरिका। और मुझे लगता है इस तरीके से कैप्टन अमेरिका की एंट्री होगी एमसीयू में वापस। और जब फाइनली इनके बच्चे होंगे कैप्टन अमेरिका के और मॉर्गन स्टार्क के, तब टोनी स्टार्क आएंगे दादा बनके, दूसरी टाइमलाइन से नाना बनके, सॉरी, और वो बच्चों को आशीर्वाद देंगे और उनके साथ दिवाली पे फुलझड़ियां और चलाएंगे अपने आयरन मैन मार्क सूट 555 पे। और इस तरीके से टोनी स्टार्क, बूढ़े टोनी स्टार्क और बूढ़े कैप्टन अमेरिका का फिर से मिलन होगा और वो दोनों समधी और दामाद का, ससुर और दामाद का रिलेशनशिप जिंदगी भर निभाते रहेंगे। और ये है मेरी पिच एक सांस्कारिक एमसीयू के लिए। मैं फैन हूं हम आपके कौन जैसी फिल्म्स का और सूरज बरजातिया का, और मुझे लगता है कि बहुत हो गया ऐसा बेरुखापन और ऐसा बेशरमपन। और अब हम आपके कौन देख एमसीयू में हम आपके कौन देखनी है। आई वांट अ फैमिली वर्जन सर, एंड दैट्स माय पिच। बहुत बढ़िया मिस्टर जो, मुझे भी हम आपके कौन देखनी है और हम कभी साथ मिलके देखेंगे। अब मिस्टर रूसो, आप बताइए, how would you want to see Mr. Tony Stark and Captain America return in the MCU? Go ahead. देखिए, कैप्टन अमेरिका तो कभी गए ही नहीं है एमसीयू से। अभी भी वो हो सकता है कि वो एवेंजर्स का जो मतलब जो जहाँ पे रहते हैं, ये मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, इसको क्या कहते थे ये, तो अभी उसके बाहर रखवाली कर सकते हैं। एक चेयर लगवाई जा सकती है इनके लिए अभी भी, और वहां बैठा सकते हैं इनको एक डंडे के साथ। एंड आई थिंक चौकीदार बनाया जा सकता है। आखिर आई मीन देखिए, इनमें जोश की कमी तो रही नहीं है और ये लड़ भिड़ तो जाएंगे ही। चाहे मतलब जैसे इन्होंने अभी पहली मूवी में कहा था कि भाई चाहे दिल होना चाहिए, बाकी शरीर में तो क्या है, अगर ना भी हो तो भी ये भिड़ तो जाएंगे। तो मुझे इनसे बहुत उम्मीद है कि ये इस बुढ़ापे में भी कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे। और इनकी वापसी की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है जैसे डार्क देखी थी हमने, और मार्था एक पॉइंट पे आती है और उनको दूसरे यूनिवर्स पे ले जाती है जोनस को, और उस पॉइंट पे देयर इज अ स्प्लिट और दो जोनस बन जाते हैं टाइमलाइंस में। तो एक जोनस होता है जो कि मतलब वो जो आप पॉइंट पे देखते हैं कि देयर इज अ कंफ्यूजन जिसकी वजह से दो जोनस बन जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दो कैप्टन अमेरिका बन गए हो और इनके होते होते दूसरे कैप्टन अमेरिका भी पैरेलल यूनिवर्स से एक छलांग लगा के वापस आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और
टोनी स्टार्क के बारे में कहा जाए तो टोनी स्टार्क तो मतलब इस ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े विचित्र प्राणी है। मतलब इवन एलियन लाइक रॉकेट रैकून वाज सेइंग कि भाई ये जीनियस बंदा है। मतलब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि दे आर फ्लाइंग शिप्स एट लाइट स्पीड। थैनोस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब समझ सकते हो कि इतना बड़ा स्पेसशिप वो गैलेक्सीज के बीच में चला रहा है, और ऐसे बंदे को रिलाय करना पड़ रहा है टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी पे टू कम बैक इन टाइम एंड अटैक। मतलब आप समझ रहे हैं किस लेवल की टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने बैठे बैठे मिस्टर रूसो, आप एक जगह गलत हैं। वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो मिस्टर पिम की थी। इट वाज पिम पार्टिकल हु ब्रॉट देम बैक इनटू द मिस्टर फ्यूचर। पिम की भी थी, मान लिया मिस्टर पिम की भी थी, बट बनाने वाले रचयिता कौन है? पिम तो पिम पार्टिकल बना के रह गए। बाकी उन्होंने जो पूरी करामात दिखाई है, पूरा टाइम ट्रेवल बनाया, क्वांटम रेल्म और ये सब ड्रामेबाजी की है, तो ये सब तो, और वो भी अपने घर में बैठ के ऐसे ओ शिट और और सिमुलेशन बर्तन बना धोते हुए। लिया, और बर्तन, और 2 दिन बाद उनकी पूरी लैब खड़ी हो गई और हम देखते हैं कि सब कुछ उन्होंने तैयार कर लिया। तो मतलब ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं वो टोनी विचित्र स्टार्क प्राणी है, मर अब जाए आगे तो बताएं वो मतलब एमसीयू में कैसे आएंगे। टोनी स्टार्क मर जाए ऐसा ऐसा मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा दिमाग लेके कोई बंदा पैदा हुआ है धरती पे तो ही कैन डू एनीथिंग। मतलब वो कहीं से खा सकते हैं और कहीं से उगा सकते हैं। मतलब देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू अ मैन लाइक हिम। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में था, मतलब ऐसा बंदा जिसके पास, हम पहले भी देख चुके हैं आयरन मैन 3 में कि सिर्फ अपना सूट भेजा था उन्होंने, और वो जब सूट बिखरता है, जब वो क्रैश होता है, और तो देखता है उसमें से सिर्फ गैस निकलती है। मतलब देयर इज नो टोनी स्टार्क देयर। तो क्योंकि ऐसे उन्होंने ही रसोड़े जो, में चने खाए थे। हाँ वो रसोड़े में हो सकता है चने उबाल रहे हो। तो बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब है कि जो वॉर करने गए थे, एक तो हम ये भी देखते हैं कि स्पाइडरमैन लास्ट पार्ट में कि स्क्रल्स जो होते हैं वो किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। तो हो सकता है आयरन मैन ने अपनी जगह किसी स्क्रल को आयरन मैन बना के भेज दिया वो सूट पहना के, और वो खुद बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो कहीं पे, और वो ये देख रहे हो फुल ब्लूरे डिस्क पर फुल एचडी में एवेंजर्स एंड गेम, एक पॉपकॉर्न लेस विद चीज एंड ऑल, एंड ही इज एंजॉयिंग दैट। एंड चलो भाई थैनोस का काम खत्म, मैं बन गया हीरो, अब सामने आऊंगा तो मेरी खिल्ली उड़ेगी, तो अब चुपचाप अपना घर में बकरी बन के रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक एक मुनासिब सत्य है कि ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब इस पे इतना दिमाग हो कि, मतलब मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि कभी कभी उनका दिमाग इतनी सी जगह में ही है कि कहीं और भी इट्स स्पिलिंग ओवर की, मतलब पता चले होगा कि दिल होगा, में भी क्लाउड में दिमाग होगा, क्लाउड में होगा। मे बी क्लाउड में हो सकता है। और कहते हैं ना, आप दिल से डिसीजन लीजिए, दिमाग से मत लीजिए। तो हो सकता है उनका दिमाग यहाँ तक खिंच के आ गया है, और अब वो दिल से भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो चाह के भी दिमाग से डिसीजन लेना पड़ता है उनको। तो मैं वैसे तो लोग देखिए कहते हैं कि बिल्कुल टोनी स्टार्क का दिमाग नीचे की तरफ है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे यूनिवर्स से कैप्टन अमेरिका को लाने का काम भी हमारे टोनी स्टार्क ही करेंगे। तो वो एक पोर्टल भी बना देंगे। आई थिंक उनके बाएं हाथ का खेल है, बेसमेंट में 2 दिन बैठेंगे और फिर oh shit ऐसे बोलेंगे, और एक पोर्टल बना देंगे वो हवा में, और टोनी स्टार और अपनी गमोरा भी वहीं से आ जाएंगी, और अपने कहेंगे आओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, नताशा टिकट लो और आ जाओ रोमानॉफ जल्दी। गमला तो नताशा को ऑलरेडी भी है। ले आएंगे, गमोरा भी 2 ले आएंगे, कहेंगे पुरानी बेचारी जो मर गई उनको भी ले आते हैं, क्या हो, 4-5 लोग। टाइमलाइन की है। तो एक मेरे लिए भी ले आओ भाई। एक गमूला और एक और भी 2-3, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको गर्मियां हो तो रही हैं वहां पे और आपको घमोरियां होंगी, गमोरियां नहीं होंगी। थोड़ा पाउडर और थोड़ी सी गमूला। तो आई थिंक गमोरा, ये जो रसोड़ा। टोनी स्टार्क है, जो टोनी सोने स्टार्क है, इस ब्रह्मांड को उन्हीं की तलाश थी जो घर बैठे बैठे अपने एक गॉन्टलेट बना सकते हैं, जो कि थैनोस को दूसरे प्लैनेट्स पे जाना पड़ता है बनवाने के लिए। वो अपने घर बैठे बैठाए 2 हथौड़े मार के बना सकते हैं वो। तो आई थिंक I can't believe in another 100 years that Mr. Tony Stark can actually be decimated. चाहे वो थैनोस हो, चाहे वो गैलेक्टस हो, टोनी स्टार्क इज कोई नहीं खत्म कर सकता। इनविंसिबल। और इसी पे मैं अपनी टिप्पणी समाप्त करता हूँ। मिस्टर एंथनी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताएं। मेरे ख्याल से वो तो क्या ही रिटर्न करेंगे, वो ऑलरेडी रिटर्न ही है। वो तो बुढ़े होके बैठे हुए हैं, तो क्या ही रिटर्न करेंगे वो। उनको जवान करने की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी बस। वैसे कैप्टन अमेरिका को। उनकी एस में इतना दम है, बिकॉज ही हैज द अमेरिकाज एस, कि वो इस हालत में भी काफी लड़ सकते हैं यार। मतलब इन्फिनिटी वॉर के एंड में वो क्या ही उछले थे ब्लैक पैंथर के साथ। ब्लैक पैंथर भी पीछे रह गया था।
So I think he can still take on few enemies and but मेरे ख्याल से जो एंटमैन की एक हमने देखी थी इन्फिनिटी उसमें एंड गेम में कि वो जवान और बुढ़े और बच्चे हो जाते हैं, तो उस तरीके से भी इनको जवान किया जा सकता है मेरे ख्याल से, so that he can again kick some ass. और टोनी स्टार्क मेरे ख्याल से वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं जैसे कि वो हमेशा बनाते हैं। वो मुझे लगता नहीं मरे हैं, वो कहीं अपलोड हो गए हैं किसी क्लाउड सर्वर में हमेशा की तरह, फ्राइडे के साथ ऐश कर रहे होंगे, ड्रिंक्स लगा रहे होंगे अपने प्राइवेट जेट में इन वर्चुअल रियलिटी। तो आएंगे वापस जैसे कि विजन वापस आया था, कुछ ह्यूमन टिश्यूज वाली वो मशीन आएगी उसमें, वो फिर एंटर करेंगे, फिर वो पूरा आयरन मैन ही बन जाएंगे वो। और बस मेरे ख्याल से that's how these two motherfuckers can return, and hence we end this video. Please, thank you for tuning in. Until then, it's a wrap up from Mr. Anthony, Joe, and Russo. Goodbye. I can do this all day. Fuck yeah, bitches. He can actually do this to bitches all day. I can tell you that for sure.